तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी जंगल से एक व्यापारी गुजर रहा था। बिहड़ जंगल, सुनसान रास्ता, और अचानक डाकुओं ने आक्रमण किया और उसके पास जो कुछ था वो सारा लूट लिया और उसको धक्का देकर जा रहे थे। तब किसी ने सोचा कहीं ये वापस ना आ जाए या और कुछ न करे, इसलिए उसको रस्सी से बांध दिया और वहाँ एक गड्ढा था और उस गड्ढे में उसे ढकेल दिया और वो डाकू सब कुछ लूट कर चले गए। वो व्यक्ति उस गड्ढे से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। गड्ढे में झाड़ियाँ थी इसलिए उसे चोट नहीं लगी। उसकी आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति वहाँ आया। उसने देखा कि गड्ढे में एक व्यक्ति गिरा है
और वो रस्सी से बंधा हुआ है। उस व्यक्ति ने एक रस्सी लाई, उस रस्सी को झाड़ से बांधा और वो खुद उस रस्सी के सहारे उस गड्ढे में उतरा। और फिर वो जो दूसरा था, पहला व्यापारी, उसकी रस्सी खोली और फिर दोनों दूसरी रस्सी के सहारे ऊपर आ गए। एक रस्सी वो थी जिसने बांधा था, पर जिसने बाहर निकाला वो भी रस्सी ही थी। जो रस्सियाँ बांध सकती है वही रस्सियाँ छुड़ा भी सकती है। जिन रस्सियों ने हमें बांधा है वही रस्सियाँ हमें छुड़ाने के निमित्त भी बनेगी। जो हमारे दुख का कारण है वही सुख का कारण भी बनेगा। जो व्यक्ति हमारे दुख का कारण है वही हमारे सुख का भी कारण बनेगा। जो व्यक्ति हमारे बंधन का कारण है वही हमारे स्वतंत्रता का भी कारण बनेगा। जो व्यक्ति हमें गिराने के निमित्त है वही हमारे उत्थान का, उदात्तीकरण का, ऊपर उठने के लिए भी वही निमित्त बनेगा। जो बांध रहा है उसी को क्या कर दो, छुड़ाने का साधन। ये संसार भी बंधा है, ये संसार भी दुख में है। हमें भी उस राहगीर की तरह इस संसार के लोगों को छुड़ाना है जो गड्ढे में गिरे हैं, बंधे हुए हैं, लुट गए। पांचों विकार रूपी डाकुओं ने उनका सब कुछ छीन लिया है, बांधा है और फिर ढकेल दिया है। चिल्ला रहे हैं, दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, न सुख है न चैन है। सब कुछ है, बाकी पैसा है, धन है, संपत्ति है, घर, बंगला, गाड़ी, फ्लैट, सब कुछ जो जो सुख के लिए आवश्यक है वो सब कुछ उपलब्ध है। पत्नी है, बच्चे है, पति है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पद है, पोजीशन है, फिर भी भीतर से दुखी, उदास है, समझ नहीं आ रहा है क्या चाहिए। जो जो सोचा कि जिससे सुख मिले वो सब पाया। गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी आ गई, पर गाड़ी आने के बाद दुख नहीं मिटा। खुद का घर चाहिए था, घर मिल गया, पर दुख नहीं मिटा। जॉब चाहिए थी अच्छी वाली, वो भी मिल गई, पर दुख जस का तस। पति पत्नी चाहिए थे, वो भी मिल गए। बच्चा चाहिए था, बच्ची चाहिए थी, वो भी मिल गए। सोचा था कहीं तीर्थ स्थान पर नहीं गए, वहाँ भी जाकर आ गए। महाकुंभ, डिजिटल कुंभ, उसकी भी तैयारियां चल रही है। परंतु इस संसार में सुख है क्या? पहला प्रश्न। ये संसार बदल रहा है। शास्त्रों में इसकी तुलना अश्वत्थ, उस झाड़ से की गई है। उस झाड़ की विशेषता है जो कल है वो आज नहीं है। पीपल का वृक्ष, बनियान ट्री, ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्रावुरव्यहम। गीता पुरुषोत्तम युग 15वां अध्याय, पहला श्लोक। ये संसार उल्टा वृक्ष है। कठोपनिषद में भी और बहुत सारे उपनिषदों में इसी वृक्ष का वर्णन आया है कि ये संसार उल्टा लटकता हुआ वृक्ष है जिसकी तना ऊपर है और शाखाएं नीचे है। गीता में लिखा है ये शाखाएं वेद है, और जो इस वृक्ष को जानता है, वृक्ष के रहस्य को जानता है, वेद विदम, वही वेदों का ज्ञाता है, वही ज्ञानी है। जो इस रहस्य को समझ गया ये संसार क्या है। और आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, ये संसार क्या है? उल्टा वृक्ष है। ऊपर बीज है, 2 पत्ते हैं, और बीज और पत्तों के सबसे नजदीक कौन है? तना। और वो तना कौन है? तुम हो। मूल फाउंडेशन कौन है? तुम हो। तुम तना हो, तुम मूल फाउंडेशन हो, तुम आधार हो, तुम पूर्वज हो। तुम्हें क्या करना है? अमृत वेला उठा, फिर मुरली सुन ली, फिर कर्म किए, नुमा शाम का योग किया, ज्ञान की चर्चा की, दूसरे दिन की मुरली पढ़ी, चार्ट लिखा और सो गए। तुम्हें करना क्या है? 6 कर्तव्य बताए हैं इस मुरली में पूर्वज आत्माओं के। सबसे पहला तुम क्षमा हो, तुम ज्योति हो, राह दिखाओ, अंधकार मिटाओ, अमर ज्योति हो तुम, ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, कर्मवीर, अग्निवीर हो। महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। कैसे होगी? यही है, यही है, यही है कहने लगे, ये स्थिति आ जाए। अभी जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारे भाषण क्या है? बेबी बॉम्ब्स जाकर गिरते हैं और फुस आवाज आता है, बस बेबी बॉम्ब्स। कौन से बॉम्ब फेंकने हैं? प्राप्ति के, अनुभूति के बॉम्ब फेंको। अब तक जो तीर चलाए हैं वो दिमाग, अब दिल को छू जाए ऐसे तीर चलाओ। ये सौदा है
दिल का, मुख का नहीं। तुम दिल वाले बाप के बच्चे हो। तुम्हें ये काम करना है, बड़ा काम करना है। जैसे साइंस क्या करती है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, इतनी छोटी सी चिप, इतना छोटा सा सिम, इतना छोटा सा पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, उसमें कितना डेटा होता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड। सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, द सटलेस्ट, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम तक साइंस पहुंचा है। तुम्हें भी तुम्हारे जो सेवा के साधन है उसे सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली, जितना स्थूल उतना कम शक्तिशाली। और सबसे सूक्ष्म है संकल्प, वृत्ति। आत्माओं को स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, शांति चाहिए, चैन, सच्ची खुशी, ये सब कुछ भी नहीं है, बाकी सब है ये छोड़कर। पर जो कुछ है उससे पीड़ा नहीं मिट रही है। पीड़ा को बढ़ाने वाले हैं, परंतु वैसे ही है जैसे कुत्ता क्या करता है, हड्डी को खाता है। उसको लगता है उस हड्डी में बहुत सुख है, हड्डी को खाता है और वो हड्डी उसके होठों को, दांतों को चुभती है और वहां से खून आता है। उसको लगता है वो खून हड्डी से आ रहा है और वो उसी हड्डी को पीता है और उसे बहुत आनंद आता है, जबकि वो आनंद उसमें है ही नहीं। वो आनंद उसमें, वो विषय वस्तु है, विषय की कोई भी वस्तु। विषय और इंद्रियों टक्कर होती है, 5 इंद्रिय और विषयों की जैसे ही टक्कर होती है, वो विषय भोजन हो सकता है, वो विषय काम, विकार, शरीर का सुख हो सकता है। इंद्रियों की और विषयों की जैसे टक्कर होती है, 2 चीजें होती है, संवेदना प्रकट होती है, एक सुखद या तो दुखद। कोई सुई चुभाए, दुखद, वो नहीं चाहिए। फिर आग, दुखद नहीं चाहिए। सुखद और सुखद से लगा हो जाता है। सारा खेल केवल 2 ही विकारों का है, राग और द्वेष। राग और द्वेष ये निरंतर प्रकट हो रहा है प्रतिपल, और उसी में आत्मा बंध जाती है, इसी चक्र में। कभी इधर जाती है, कभी इधर। मन का एक स्वभाव समझ लेना है, मन पेंडुलम की तरह है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अमीरी 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 की तरफ जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर आकर्षण गरीबी का होता है। भारत में जो सन्यासी बने वो कौन बने? जो बुद्ध और महावीर थे, जन्म कहाँ उनका? राजाओं, थाट बाट में। उन्हीं, वही भिखारी बनने का स्वप्न, उन्होंने ही आकर्षण हुआ सन्यासी बनने का। जो पहले से ही भिखारी है उसको कभी संकल्प नहीं आता है कि मैं भी, क्योंकि मन ऐसे डोलता है। कोई बहुत कुक खाता है, खाते रहता है, खाते रहता है, और यहाँ जाने के बाद एकदम संकल्प आता है आप फास्टिंग करो, फिर मन फास्टिंग की तरफ डोलता है, एकदम उपवास। मन काम विकार में इतना डूबता है, इतना डूबता है, इतना डूबता है, फिर एकदम से आकर्षण आता है ब्रह्मचर्य का, फिर ब्रह्मचर्य की ओर भागता है, तुरंत ब्रह्मचर्य। कभी ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य, कभी अति भोजन तो कभी उपवास, फिर कभी रॉ की तरफ भागता है, कुक्ड की तरफ भागता है, फिर अचानक आकर्षण आता है, इससे बहुत बीमारियां हो रही है, रॉ की तरफ भागता है, फिर फ्रूट की तरफ भागता है, फ्रूटेरियन, फ्रूट खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, फिर लगता है फ्रूट बहुत हो गया, अभी थोड़ा और कुछ ट्राई करो, नमक ट्राई करता हूँ, फिर और इधर भागता है लिक्विड की तरफ, लिक्विड 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 लिक्विड, फिर सॉलिड का आकर्षण जाता है, फिर सॉलिड खाते 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 लगता है अभी लिक्विड की तरफ जाऊं, ऐसा डूलता है। किसी से जब हम कहते हैं मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू मच, तो समझ लेना ये इधर जाना मतलब मोमेंटम जमा कर रहे हैं इधर जाने के लिए। पर हम जिसको ये कहते हैं, अगर कोई युवक किसी को प्रेम करता है और वो उससे कहे कि आई लव यू टू मच बट एट द सेम टाइम आई हेट यू टू मच, तो फिर शादी नहीं हो सकती, वो उसे छुपा के रखना पड़ता है। परंतु उस प्रेम में ही हेट्रेड भी छिपा हुआ है, क्योंकि मन इधर जा रहा है प्रेम की तरफ, एक्सट्रीम प्रेम की तरफ, और फिर सीधा हेट्रेड की तरफ जाता है, क्योंकि मन को एक जगह रुकना पता ही नहीं, उसको पसंद नहीं, उसको डोलना पसंद है, अति में डोलता है, एक इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। पति पत्नियों के इतने झगड़े होते हैं जिनका लव मैरिज था, दिन रात झगड़ते 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 झगड़ते, और फिर एक तो तुम रहो या तो मैं रहूं, और फिर अलग हो जाते, और अलग होने के कुछ सालों के बाद वापस जब मिलते हैं तो वापस प्यार होता, रिपीट प्रपोजल, और दोनों को, क्योंकि गैप आ गया, वही प्रेम इधर भी जागता है और उधर भी जागता है, जबकि दिन रात झगड़ते रहते थे, पर अभी गैप आ गया, तो हेट्रेड से फिर लव की तरफ, लव से फिर हेट्रेड की तरफ, कुक्ड से रॉ की तरफ, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, ब्रह्मचर्य से अब्रह्मचर्य की तरफ, ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं। उसको बीच में ठहरा देना, ये है राजयोग, बैलेंस। वो ब्रह्मचर्य भी स्वतः
उसका कोई अहंकार नहीं, उसका कोई ये नहीं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। ये जैसे अहंकार आया समझ लेना मोमेंटम। मोमेंटम मतलब सोचना, थिंकिंग। ब्रह्मचर्य 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 मतलब सोचना चालू हो गया, किसका? अब्रह्मचर्य। मोमेंटम चालू हो गया इधर जाने का। राइट टर्न हो रहा है मतलब लेफ्ट की ओर जाने की शक्ति जुटा रहा है। शक्ति जुटाना अर्थात विचार चालू हो गए। प्रवचन में बैठा है, ब्रह्मचर्य का प्रवचन चालू है, काम का संकल्प वहीं चालू हो गया, क्रिया में बाद में उतरेगा। इस स्वभाव को समझना है, वो डोलता कैसे है। जिसने ये जाना उसने बहुत कुछ समझ लिया। मन के स्वभाव को जानना है, नेचर ऑफ माइंड। कंजूस 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 कंजूस, पैसा पैसा पैसा। फिर एकदम पैसा जमा होने के बाद सोचते हैं थोड़ी कथा ही कर लो, बहुत बड़ी राम कथा, सारा पैसा उसमें डाल दे, एकदम दान। तो क्या कहा आज? तुम कौन हो? पूर्वज हो। तुम कौन हो? मूल हो, तना हो, आधार हो, फाउंडेशन हो। तो 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 6 ड्यूटीज है, 6 जिम्मेदारी है। पहली, तुम प्रकाश हो, तुम ज्योति हो, तुम क्षमा हो, रास्ता दिखाओ, अंधकार मिटाओ। तुम्हें ये काम करना है पहला। दूसरा, तुम जो कुछ यहाँ करोगे वो वहां पहुंचेगा, वंशावली तक, क्रिएशन तक। जो कुछ भी करोगे, यहाँ डांस करोगे तो वो डांस करेंगे, जो कुछ यहाँ करोगे वो वहां करेंगे। यहाँ दुखी होंगे तो वो दुखी होंगे, यहाँ व्यर्थ चलेगा तो वहां व्यर्थ चलेगा। मधुबन विश्व का व्यासपीठ है, व्यासपीठ से भगवान की वाणी सुनाई देती है। उस महान दृष्टि से संसार व्यासपीठ को देखता है। कथा चल रही है, राम कथा। जो वक्ता बैठा है वहां, हजारों की सभा बैठी है, व्यासपीठ पर जो बैठा है उसको किस रूप से देखते हैं भक्तगण, भक्तवृंद देखते हैं। भगवान की वाणी चल रही है, आंसू बहते हैं लोगों के राम कथा सुनते सुनते, बहते हैं ना? क्यों? इतना ऊंचा दर्जा दिया है। उसी तरह मधुबन क्या है? इस विश्व का व्यासपीठ है, जहां से भगवान की वाणी प्रसारित होती है। तुम जो करोगे वो संसार तक पहुंचेगा। ये दूसरा। तीसरा, तुम्हारी वृत्ति विश्व के वातावरण को बदलेगी। ये तीसरा कर्तव्य। चौथा, तुम्हारी दृष्टि ब्रदरहुड की स्मृति को जगाएगी। अगर तुम देहभान से देखोगे, ये सुंदर, ये असुंदर, ये काला, ये गोरा, ये स्त्री, ये पुरुष, इसका शरीर अच्छा, इसका शरीर अच्छा नहीं, दैहिक दृष्टि है, कामुक दृष्टि है, तो संसार में भी वही दृष्टि फैलेगी। ब्रदरहुड की दृष्टि नहीं फैलेगी। ये काला, ये गोरा, ये महाराष्ट्र का, ये पंजाब का, ये भारत का, ये विदेश का। यूनिवर्सल ब्रदरहुड फैलाना है। अगला, जब तुम कर्म छठवा है। पांचवा, यदि तुम्हें यह स्मृति रहे, बाप की याद रहे, तो संसार को क्या याद आएगा कि बाप आया हुआ है। तो भगवान संसार को अभी तक ये संदेश नहीं मिला है बाप आया हुआ नहीं है करके, तो इसके जिम्मेवार कौन है? तुम, क्योंकि तुम बाप की स्मृति में नहीं हो, इसीलिए इनडायरेक्ट आरोप तुम पर है। और छठवा, कर्म। तुम्हारे कर्म क्या करेंगे? श्रेष्ठ चरित्र, आशाओं की क्या बोला है? शुभ आशा की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम जो करते हो वो, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे संकल्प क्या है? सबसे पहला संकल्प ही बोला है। क्या संकल्प है? तो ये काम है 6, और ये करते रहोगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। बेहद के बुजुर्गपन में रहो, बुजुर्ग भव, बूढ़े हो तुम, मैच्योर्ड हो, परिपक्व हो। जो दादाजी होते हैं उसकी दाढ़ी खींचते हैं, उसके नाती पोती कुछ करते वो नाराज होता है क्या? दादा को खुशी होती है। तो वैसे संसार, ये सारी तुम्हारी वंशावली है। जो भी देखो उसको ये सोचते हो कि ये मेरे, इसका मैं पूर्वज हूँ। छोटी छोटी सेंटर की कुछ बहनें थी, दादी गुलजार के पास आ गई एक बार किसी जगह पर, और दादी को कंप्लेन करने लगी उनके इंचार्ज का, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, वैसा करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। दादी जी ने कहा उनको अपनी माँ बनकर पालना करो। किसको कहा? छोटी बहनों को। किसके लिए? बड़ी बहनों के लिए। किसमें? मन से। व्यक्ति चिड़चिड़ा तब होता है जब अंदर से प्रेम की कमी होती है, खालीपन होता है। जब आप देखो कि कोई चिड़चिड़ा है, दुखी है, उदास है, कंप्लेन करता है, अंदर से प्रेम की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ लव। तो आज एक महान कार्य करना है, आज सबको डॉक्टर बनना है। तो एक प्रिस्क्रिप्शन पैड दिया जाएगा ग्रुप पर, जिस पर पेशेंट का नाम, खुद का ही नाम लिख लो, एड्रेस लिखो अपना, और प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा चिन्ह दिया जाता है आर, और उसका जो दंडी है उसको और खींच के उसको ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ स्पिरिचुअल हीलर अपना ही नाम लिखना, साइन करना और तारीख डालना, ठीक है। अब 2 बीमारियों का की चर्चा हम करेंगे, बाकी बीमारियों का
आप ढूंढ के लाना, आप चिंतन करना। सबसे पहली बीमारी है एंगर। अब ये एंगर का क्या करें? तो एंगर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, सबसे पहला कौन सा लिखा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस वो होमवर्क है एंगर, ये स्ट्रेस है। तो इसका ट्रीटमेंट 5 मिनट तक गहरी सांस ले और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सभी परिस्थितियां अस्थायी है। यह इसका ट्रीटमेंट। डोज कितना है? सुबह, दोपहर और सोने से पहले 7 दिन तक। हाँ, फार्मासिस्ट है इधर ही। TDS, OD मतलब वंस अ डे, BD मतलब ट्वाइस अ डे, TDS मतलब थ्राइस अ डे, QDS मतलब 4 टाइम्स अ डे, HS मतलब रात में, AC BC भी होता है खाने से पहले, खाने के बाद। ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है सारे। एक पेशेंट हमारे पास था, तो हम प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, राउंड चालू था, तो बाजू में दूसरे डॉक्टर थे, तो एक दवाई चालू थी, BD चालू थी 2 बार लेने की। तो हमने कहा इसको नहीं, उसको TDS चालू थी, हमने कहा उसको BD कर देते, ट्वाइस अ डे कर देते। तो हमने कहा ये TDS है, इसको BD कर दो। बोलते नहीं नहीं साहब, मैं BD तो नहीं पीता। कुछ नहीं। तो सबसे पहला और डायग्नोसिस ऐसा लिखा जाता है, ट्रायंगल। ठीक है, ये है डायग्नोसिस और ये है प्रिस्क्रिप्शन। तो आज सभी को डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो ये है सोल हीलिंग प्रिस्क्रिप्शंस। तो इस सोल हीलिंग प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये डायग्नोसिस है तनाव, उसका ट्रीटमेंट क्या बोला है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परिस्थिति अस्थायी है। ये है ट्रीटमेंट। कितनी बार? TDS। कितने दिनों तक? 7 दिन तक। फिर दूसरा डायग्नोसिस है एंग्जाइटी। अपने उसका ट्रीटमेंट है, अपने चारों ओर एक सुरक्षा के प्रकाश का घेरा कल्पना करें। मैं सुरक्षित हूँ, संरक्षित हूँ और सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्देशित हूँ। उसका डोज चिंता के समय और किसी भी तनावपूर्ण घटना से पहले इसका अभ्यास करें। यह है उसका डोज। तो ये तो 2 उदाहरण दिए, और आपको जो करना है वो किस पर करना है? क्रोध पर। तो क्रोध का ट्रीटमेंट क्या है, डोज क्या है और कितने दिनों तक लेना है? नीचे साइन भी करनी है आपको अपनी। फिर उसके बाद में अवसाद, डिप्रेशन, उसके बाद में भय, उसके बाद में अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। चीजें होती है तो सोचते ही रहते हैं उसके बारे में, रुकता ही नहीं। छोटी सी घटना होती है, जैसे इतनी छोटी होती है, पेशेंट जैसे हमारे पास आते बाहर रुकते, वहीं बेचैनी चालू हो जाती, पैनिक अटैक हो जाता है। क्यों हुआ? तो सोचने लगे मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बस इसी संकल्प में बेचैन कर दिया। वेरी स्मॉल थॉट बट ओवर थिंकिंग, हर चीज के लिए ओवर थिंकिंग। अधीरता, इम्पेशंस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 8 है ऐसे। 8 कौन सा मिस हो गया? फियर, भय। तो एक है फियर, भय। भय का ट्रीटमेंट क्या है? प्रिस्क्रिप्शन क्या देंगे? तो यहां पर पेशेंट खुद को ही बना दो और डॉक्टर भी खुद बन जाओ, स्पिरिचुअल हीलर। एड्रेस अपने घर का, आप डॉक्टर, आप डिसाइड करो। किसी चर्च में, एक गांव में एक सर्कस आई और वहाँ एक चर्च भी था, और चर्च में नियम होता है कन्फेशन का। कन्फेशन पता है? जो भी आपने पाप किए है, पादरी के पास जाओ, एक पल्पिट होता है, एक थोड़ा सा एक कमरा होता है, पादरी ऐसे बीच में जाली होती है, पादरी उधर बैठता है, छोटा सा ये होता है, आप अपने सारे पाप उसको सुनाओ कि मैंने ये किया। फिर पादरी आपको पश्चाताप की एक विधि बताता है, वो आपको करनी है। तो सर्कस का जो एक्रोबैट था, जो जिम्नास्ट था, वो गया। वो क्योंकि कैथोलिक था, वो क्रिश्चियन था, तो उसको लगा मुझे चर्च में जाना चाहिए। और चर्च में जाने के बाद पादरी ने देखा उसको ऐसे और कहा तुम इस गांव में नए लगते हो। उसने कहा हाँ मैं नया हूँ यहाँ पर, मैं एक्रोबैट हूँ, सर्कस में आया हूँ। पादरी ने कहा अच्छा, मुझे भी जिम्नास्टिक्स में बहुत इंटरेस्ट था बचपन में, पर क्या करूँ, इधर पादरी बन गया तो सारा करियर ही रह गया मेरा बाजू में। तो क्या तुम मुझे, यहाँ कोई भी नहीं है, चर्च खाली है, मैं कुछ करतब दिखाऊं, मुझे तुम कुछ दिखा सकते हो क्या, ऐसे कुछ करतब? उसने कहा क्यों नहीं। वो अपना फ्लिप चालू कर दिया उसने, बैक फ्लिप, हेड स्टैंड सारा चालू कर दिया, वो करतब दिखाने लगा। 2 बूढ़ी माताएं उस चर्च में थी पर और वो दूर से देखने लगी। उसने कहा खतरनाक, ये बूढ़ा पादरी पागल हो गया है, ये ऐसे पश्चाताप देता है लोगों को। और दोनों भाग गई। पश्चाताप देता है ना अपने पाप सुनाने के बाद, उनको लगा ये, और दूर भाग गए। तो इनका क्या ट्रीटमेंट है? क्रोध आ गया, एकदम क्रोध आता है तो ऐसे आंखें लाल होती है, और कैसे होता है, मेरे खिलाफ ऐसा बोला, मेरी कंप्लेंट, ऐसे करते हैं ना। अपने आप होता है कांपना, आंखें लाल होना, ट्रेमर्स, धड़कन बढ़ जाना, सब होता है। तो उस समय प्रिस्क्रिप्शन क्या है? यह है आज का पहला होमवर्क। तो ऐसे ये 8 पॉइंट दिए हैं। पहले जब तक हम खुद को हील नहीं करते, संसार को हील नहीं कर सकते। या आपको यदि किसी और का नाम लिखना है तो वो भी लिख लो, अगर डॉक्टर
किसी और को बताना है, कोई है घर पे जिसको डिप्रेशन है, कैसे उसको ठीक करेंगे। लास्ट पॉइंट ये तो हो गया एक, और दूसरा है हीलिंग थ्रू वाइब्रेशंस। ये आज का दूसरा एक्सपेरिमेंट है। तो सभी स्थिर बैठेंगे और ये काम हर दिन रोज करना है। ये ट्रीटमेंट है, खुद की ट्रीटमेंट। अगर आपको कहीं दर्द है तो यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे घुटने में, जैसे मुझे दर्द है, अब मुझे घुटने का दर्द कैसे ठीक करूँ, या कहीं पर भी कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम, तो क्या करना है, उसकी ये 7 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेप नंबर 1, सेट योर इंटेंशन, मतलब रिलैक्स बैठ जाना है। हम उदाहरण ले रहे हैं घुटने का, हो सकता है कहीं ऐसी जगह दर्द हो जहाँ हाथ ना पहुंचे, वहाँ विजुलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो कि घुटने में जैसे किसी को है ही, तो मुझे अब क्या करना है। तो पहले स्थिर बैठेंगे और अपना हाथ इधर रखेंगे और एक संकल्प करेंगे कि मुझे अपने घुटने का दर्द ठीक करना है, या जहाँ जिसको जो दर्द है वो, मुझे अपने घुटने का दर्द ठीक करना है। यह है स्टेप नंबर 1। उसके बाद में दोनों हाथों को रब करेंगे। अभी रब किया। स्टेप नंबर 3, घुटने पर रखेंगे। घुटने पर रखा, उसके बाद सर्कुलर मोशन करना है। 2 घुटने, एक ही घुटने का करो। हाँ, दोनों का हो तो दोनों कर सकते, पर एक साथ पहले एक का करो, सर्कुलर मोशन, और संकल्प करेंगे कि ऊर्जा जा रही है। उसके बाद में वो दर्द को बाहर फेंको इस तरह से, और फिर हाथ रख दो, आंखें बंद। अब उसको वाइब्रेशंस दो। यहाँ पर कुछ सामान का अभ्यास किया जाता है। मेरे हाथों से उपचार की किरणें मेरे घुटनों को जा रही है। प्यूरिटी की हीलिंग एनर्जी से मेरे घुटने का दर्द ठीक हो रहा है। 5 मिनट तक ऐसे करते रहना है। जब भी आप करेंगे तब, कोई भी दर्द हो तब, उसके बाद में आप हाथ को ऊपर कर देंगे धन्यवाद के लिए। इस सृष्टि को धन्यवाद दे देंगे कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है। आंखें खोलेंगे। उसके बाद में जाकर लिखना है क्या अनुभव हुआ, और इस प्रोसेस को 1 हफ्ता तक रिपीट करना है, और 1 हफ्ते के बाद देखना है। फिर चाहे तो शुरुआत में ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, ये वाली। फिर से एक बार सारी स्टेप्स करेंगे। ये स्टेप 1। उसके बाद में हाथ इधर। अब इंटेंशन सेट करो पहले, और ये कैसी जगह करना है, एक ऐसी जगह पर जो फिक्स्ड हो, उसी जगह पर 7 दिन तक एक ही जगह एक ही समय पर, कि अभी मैं अपने घुटनों का दर्द ठीक करने जा रहा हूँ। उसके बाद में हाथ नीचे, और उसको फिर सर्कुलर मोशन में ऊर्जा देंगे, फिर उसके दर्द को दूर भगाएंगे। हाँ, पहले बीच में रब करेंगे। रब करने के बाद फिर हाथ रखेंगे, फिर सर्कुलर मोशन, फिर स्वीपिंग मोशन, और फिर हाथों पर पैर, हाथ, घुटनों पर हाथ, और संकल्प करेंगे। फिर जो जो अच्छे संकल्प कर सकते हैं। इस सृष्टि की उपचारक शक्ति मेरे घुटनों के दर्द को ठीक कर रही है। मेरे हाथों की ऊर्जा मेरे घुटनों को दर्द को ठीक कर रही है। पवित्रता की शक्ति से मेरा उपचार हो रहा है। मैं दर्द मुक्त हूँ। उसके बाद में हाथ ऊपर, धन्यवाद। पूरी प्रोसेस के लिए 10 मिनट्स लगाने हैं, 10 to 15 मिनट्स। फिर उसके बाद में लिखना है क्या किया, और ऐसा कितना दिन, 7 दिन तक रिपीट करना है। तो ये है, पहला था सोल, एक ही बार दिन में, सोल हीलिंग प्रिस्क्रिप्शंस। दूसरा है हीलिंग थ्रू वाइब्रेशंस। तो ये आज के 2 काम है। तो जो कोई भी दर्द है, अगर कोई बैक में दर्द है और हाथ जाता नहीं है, तो मन से करो। आंखों में दर्द है, दांत में दर्द है, दांत में ये ऐसे ऐसे घुमाया, फिर स्वीपिंग किया और हाथ रख दिया, और फिर संकल्प करो। कोई भी दर्द, कैसा भी दर्द, सिर में दर्द है, दांतों में दर्द है, पेट में दर्द है, दिल में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अंगूठे में, कहीं पर भी शरीर में जो भी दर्द है, हमको अपना हीलर स्वयं बनना है। खुद ही खुद का डॉक्टर बनना है, और खुद ही अपने शरीर को हील करना है। हीलिंग कैसे होती है, उस हीलिंग की प्रोसेस को समझना है। हीलिंग केवल दवाइयों से नहीं होता है। हीलिंग तो शरीर में संकल्प से होती है। हीलिंग अपने आप होती है, सेल्फ हीलिंग है बॉडी में, भावना से होती है। जिस पे आपका फेथ है, उस व्यक्ति के द्वारा हीलिंग होती है। जिस पे फेथ ही नहीं है, उससे हीलिंग कभी भी नहीं होती है। लोग कहाँ से ठीक होते हैं? झाड़ फूक वालों से ठीक होके आते। क्यों? उसी डॉक्टर से ठीक होते हैं जिस पर उनका विश्वास है। वही प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर लिखता है और दूसरे डॉक्टर के पास व्यक्ति आता है, कहता है इससे बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, अब आप लिखो। वो वैसे के वैसे लिखता है और कहता है ये जो दिया ना, ये इससे मैं ठीक हो गया। आदिवासी क्षेत्र में एक डॉक्टर गया और वहाँ पेशेंट मिल गया। ये पता चला ये डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, मेरा बीमारी ठीक करो। तो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कुछ ने झाड़ का पत्ता उठाया और उसी पे उसमें कुछ लिख दिया और कहा कि इसको दिन में 3 बार खाना। पेशेंट 1 हफ्ते के बाद मिला, कहा कि मैं एकदम ठीक हो गया, बहुत ही बढ़िया आपका
उन्होंने कहा दवाई मिल गई? उन्होंने कहा कौन सी दवा? वो पत्ता ही खाया उसने जिस पे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, जो प्रिस्क्रिप्शन था पेपर, उसी को खा के वो ठीक हो गया। तो आज 2 काम है। पहला काम 8 प्रिस्क्रिप्शंस लिखने, क्रोध, अवसाद, दर्द, ये फियर, इसको फियर करो। ओवर थिंकिंग वो लिखेंगे, ग्रुप पर आएगा सारा, और इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना और उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन सेल्फ हीलिंग प्रिस्क्रिप्शन देंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल कर फिर वहां पर ट्रीटमेंट लिखना है। सबका अलग अलग 8 बीमारियों का 8 प्रिस्क्रिप्शंस। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है तो क्या कौन सी विधि पर अपनाए। हाँ, फिर कागज पर लिखो एक प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा होना चाहिए। पर वो ये समझ में आ गया ना, इसको कहते हैं डायग्नोसिस ट्रायंगल, इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डोज, वो ओडीबीडी अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ो। ओडीबीडी टीटीएस या क्यूडीएस, या नाइट में अगर करना है तो एचएस, रात में संकल्प करना है। एसीबीसी, एसी या फिर आफ्टर फूड बिफोर फूड, वो सब भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये मुख्य है, ठीक है। तो आज का ये काम है। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम। आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम। हो योगी तुम,
महायोगी तुम हो, आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति